मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो पहले ही छलनी हुई भी थी। दोनों बाजू कटे हैं मेरे, मैंने दोनों बेटियां खोई हैं अपनी। कि बच्ची को अजियत से जान छुड़वा दो, उसको तदफीन करवा दो, इन्होंने नहीं करवाई। उस बेटी पे भी मुझे इतने ताने सुनने को मिले कि ये बेटियां दे रही है, इससे तो बेहतर है तू दूसरी शादी कर ले। उसने कहा मैं इसको जान से मार दूंगी, मैं इसका कत्ल कर दूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, जहर लगती है ये। का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे कि जैसे मैं कमज़ोर हूँ, उनको ये नहीं पता था कि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए उनको बर्दाश्त करती हूँ। बहुत ज़्यादा हद हो गई थी। उन्होंने मोहल्ले में हर घर में जाके कहना शुरू कर दिया था मैं गंदी हूँ, बदकार हूँ। मैं कैसे बदकार हो सकती हूँ? मैं 3 बच्चों को लेके वहाँ पे बैठी हूँ। आप खुद मुझे बताएं, अगर मैं ऐसी होती तो मैं कब की वहाँ से जा चुकी होती। तो मैं तो ये समझती हूँ बड़े भाई का तो एक बड़ा रौब दबदबा होता है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने इस काबिल समझा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक 24/7 न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आयमा नकवी। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक स्टोरी जो है वो बड़ी तेज़ी से गर्दिश करती नज़र आई और अभी भी जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो गर्दिश कर रही है कि 2 बच्चियों का जो है वो किया गया और कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनकी माँ पर कि उनकी माँ ने जो है उन करवा दिया। कुछ इल्ज़ामात हैं जो आसिफ साहब की तरफ से लगाए गए हैं उनकी वाइफ पर, उनकी बेगम पर, और कहा यह गया है कि उनकी बेगम का पूरा हाथ है उन बच्चियों के में। इनका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि वन साइडेड स्टोरी तो हम ऑलरेडी आसिफ साहब की सुन चुके हैं। तभी हम हिरा के पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा हिरा, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों के बारे में मैं सुन रही थी, क्या नाम था आपकी बच्चियों का? इरहा आसिफ और अनमता आसिफ। अनमता आसिफ और इरहा क्या एज थी? इरहा 4.25 साल की थी और अनमता 5.5 साल की। क्या हुआ था उनको? कुछ भी नहीं हुआ था, बेहोश हुई थी। इकट्ठे? नहीं, इरहा की पहले डेथ हुई थी। कैसे? सेम मतलब बिल्कुल एक ही तरीका था, सेम तरीके से? तो क्या डायग्नोस किया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स में ब्लड में इन्फेक्शन बताया था। दोनों का सेम इशू था? जी। अच्छा, आपके हस्बैंड का ये कहना है कि उनको या तो खाने में कुछ जो है वो डाल कर दिया गया है या उनकी मौत जो है वो कुछ खाने की वजह से हुई है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? बच्चियाँ आपके पास थी? जी, मेरे पास थी। तो क्या इस बारे में क्या कहती हैं कि किस तरह डेथ हुई? आप खुद बताएं, मैं कैसे अपनी बच्चियों को कुछ ऐसा दे सकती हूँ जिससे अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो जाए। तो अचानक ये वाक़या कैसे पेश आया? ये हमें भी अभी तक समझ नहीं आई। और मेरे हस्बैंड तो हमसे रब्ता ही नहीं करते थे इतने टाइम से। बच्चियाँ तरसती थी उनसे बात करने के लिए, वो नहीं बात करते थे। बस 2 ही बच्चियाँ हैं आपकी? 2 बेटियाँ थी और 1 बेटा। एक बेटा भी है। बेटा किधर है आपका? सो रहा है नीचे। क्या एज है उसकी? 2.5 साल। अच्छा, आपके हस्बैंड की आपकी शादी कब हुई थी? 29 दिसंबर 2017 में हुई थी। 2017 में आपकी शादी हुई। फिर आपकी शादी सही चलती रही? नहीं। मामलात कब ख़राब हुए? शुरू से ही मामलात ख़राब थे। मेरे हस्बैंड एक्चुअली जॉबलेस थे। 1 महीना बस उन्होंने शादी के बाद जॉब की है। उसके बाद वो बिल्कुल निकम्मे घर में बैठे रहते थे, कोई काम नहीं किया। मेरे बाप भाई पीछे से मेरा पूरा करते थे। सही। पहली बेटी होने वाली थी तो मेरी नंद ने मेरे हस्बैंड से कहा कि बच्चा लो और इसको फारिग कर दो। अच्छा। मैं रिश्ता चलाती रही बर्दाश्त करके, उनके काम करके। शोहर काम नहीं करते थे, जॉब नहीं करते थे, इसलिए मुझे नौकरानी बनाया गया था। नौकरानी बन के उनकी खिदमतें करती थी, सिर्फ अपना घर बचा सकूँ इसीलिए। दूसरी बेटी हो गई, उस बेटी पे भी मुझे इतने ताने सुनने को मिले कि ये बेटियां दे रही है, इससे तो बेहतर है तू दूसरी शादी कर ले। अच्छा, दूसरी शादी कभी? मुझे बेटी की मुबारकबाद भी नहीं दी गई। 2 महीने मेरी बेटी की शक्ल नहीं देखी गई। आपके हस्बैंड ने कभी साथ नहीं दिया आपका? नहीं, वो हमेशा बहनों के पीछे लगते थे। मुझे ये शो कराते थे कि मेरी उम्र कम है, छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो बहनें कहती हैं वो करो, क्योंकि वो मैच्योर हैं। बेटे को करते थे, बेटियों को प्यार ही नहीं करते थे। आपकी सेपरेशन कब हुई उनके साथ? 16 सितंबर को। 16 सितंबर पिछले साल? 23 में? 2023 में? किस वजह से? लड़ाई हुई थी, नंदों से ही लड़ाई हुई थी। ठीक है। मैं अपने ही घर में अपने बच्चों की चीज़ें लेने के लिए गई थी, दरवाज़ा बिल्कुल साथ है।
तो वो मेरी नंद जो है पीछे से मुझे मारने के लिए आई है, उन्होंने पीछे से मेरी कमर पे अटैक किया है क्यों मारा है? कि क्यों आई हो इस कमरे में। वहाँ मेरी नंद का सामान रखा हुआ था, मेरा भी सामान रखा हुआ था, मेरी बच्चियों का सामान। अच्छा। मैं तो अपनी बच्चियों का सामान लेने के लिए गई थी, पीछे से उन्होंने मेरी कमर पे अटैक किया, मैंने चीख मारी है, मेरी बहन आई है मुझे छुड़ाने के लिए कि इसको क्यों मार रही हो, इसकी तो पहले ही जान नहीं है इसमें, तुम और इसको उल्टा मार रही हो। उसने कहा मैं इसको जान से मार दूंगी, मैं कर दूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, जहर लगती है ये। अच्छा, फिर वो लड़ाई हुई है, उसी लड़ाई में मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जो सारे मोहल्ले ने सुने। क्या अल्फाज थे, आप बता सकती हैं? जी, कि इससे कहे कि अपना सामान उठाए और अपने बाप के घर दफ़ा हो जाए, मेरी तरफ से ये फारिग है। कम से कम बाप अगर कुछ करता नहीं है तो उसका साया तो रहे उन पे, एक नाम तो हो उनके नाम के साथ। सही। फिर सितंबर इस बात का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे कि जैसे मैं कमज़ोर हूँ, उनको ये नहीं पता था कि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए उनको बर्दाश्त करती हूँ। बहुत ज़्यादा हद हो गई थी, उन्होंने मोहल्ले में हर घर में जाके कहना शुरू कर दिया था मैं गंदी हूँ, बदकार हूँ। मैं कैसे बदकार हो सकती हूँ, मैं 3 बच्चों को लेके वहाँ पे बैठी हूँ, आप खुद मुझे बताएं, अगर मैं ऐसी होती तो मैं कब की वहाँ से जा चुकी होती, मैं इनको कैसे बर्दाश्त करती। किसने कहा आप बदकार हैं? मेरे देवर ने, मोहल्ले में लड़कों को इकट्ठा करके वो ये बातें करते थे। आसिफ ने कहा था इनसे शादी करनी है, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। ख्वाहिश का इजहार किया हो गए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो 2 बच्चों की डेथ का इल्ज़ाम इन पर क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि किसी तरीके से ज़हनी टॉर्चर करना, और वो अपने आप को वो बचाना चाहते हैं कि हम पे कोई किसी किस्म की बात ना आए। नहीं, तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप के घर में ये 2 बहनें गई थी तो इनकी पोजीशन तो बड़ी मजबूत होनी चाहिए थी। हाँ जी। एक तो ये कि ये दोनों आपस में बहनें हैं, दूसरा ये कि फिर आपका साथ अपनी बीवी के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है और फिर इनका रिश्ता करवाने में आपका हाथ था, तो इनकी पोजीशन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया इनके लिए? मैंने काफ़ी दफ़ा स्टैंड लिया, मैंने बहुत दफ़ा उन्हें समझाया भी। आप सबसे बड़े हैं ना? हाँ जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो मैं तो ये समझती हूँ बड़े भाई का तो एक बड़ा रोब दबदबा होता है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने इस काबिल समझा ही नहीं मुझे, यानी कि उनके दिमाग में ऐसी खराफात हैं कि वो किसी को खातिर में लाते ही नहीं। आप तो वहाँ पे थे, आप विटनेस होंगे इन चीज़ों के कि इनका कोई अफेयर वगैरह चल रहा था, उसको जो है तश्कील देने के बाद प्रॉपर शक्ल देने के लिए बच्चों का जो है वो बीच में से सफाया किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये उनका अपना ज़हनी तखय्युर है और ये गलत है, इसकी मैं सख्ती से वो करता हूँ। मैं उन्हें भी समझाता हूँ कि किसी की किरदार कुशी करने से पहले नहीं। अब आपको लगता है कि बात समझाने वाली रह गई है? समझाने वाली तो नहीं रह गई, लेकिन किसी का क्या कहते हैं उसको ज़मीर उनका मलामत ही नहीं। मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है। लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ, अगर आपको बुरा लगे, धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी हो, ठीक है? ये तो बड़ी मशहूर बात है। तो अगर इस तरह की कोई बातें हो रही हैं तो बुरा तो आपको लगेगा, लेकिन ये कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा क्लू था उनके हाथ में जो उन्होंने बात की? ऐसा कोई क्लू नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब ये जो है केस बन गया हुआ है एक। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमने हॉस्पिटल में देखा कि बच्चे जो है वो किसी को बाबा कह रहे थे। वो काशिफ भाई हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि हम भाई मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे उनको बाबा कहते हैं। काशिफ भाई भी बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों से, तो और हमने उनको बाबा कह दिया। बस इस बात पे उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पर लगा दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो पहले ही चलनी हुई भी थी, दोनों बाजू कटे हैं मेरे, मैंने दोनों बेटियां खोई हैं अपनी, और उन्होंने मुझे। बच्चियों के बारे में आप क्या कहेंगी? आप के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, डेफिनेटली आपने उनका जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया, आपका भी वो मौक़िफ़ देखेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बच्चियों को कुछ किया होता तो मैं अपनी बच्ची का पोस्टमार्टम क्यों करवाती? आप बताएं मुझे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? वो आ जाएगी 1-2 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे हैरत ये हुई है कि आपकी बच्चियों की दोनों की डेथ सेम तरीके से हुई है, सेम
तो अब अचानक हुआ क्या था उनको? बेहोश होके गिरी थी, हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल वालों ने टेस्ट किए हैं, सब कुछ हुआ है। इरहा को हम घर ले गए थे जबकि एडमिट होना चाहिए था उसको, लेकिन वो नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर कि ने वो नहीं कहा फ्रेश हो गई थी, वो फ्रेश हो गई थी ना बच्ची, बिल्कुल एकदम ठीक हो गई जी, थी? बिल्कुल ठीक हो डॉक्टर ने कोई फर्स्ट एड दी थी, ट्रीटमेंट किया था कोई? जी, उसको इंजेक्शन लगे हैं और उसकी ब्लड CBC हुआ था उसका ना, तो उसमें ब्लड इन्फेक्शन आया था। सही। आप इस मुकदमे में पेश हुई हैं, आपने अपना मौक़िफ़ दिया है पुलिस को? ये जो मुकदमा सारा चल रहा है उनकी तरफ से, बकौल उनके मैंने करवाया खुद। अच्छा, बकौल उनके कि आप पेश नहीं हुई इस मैटर नहीं, में? मैं हुई हूँ पेश, ठीक है। मैं हुई हूँ पेश, वो झूठे साबित हुए हैं, उसके बाद ही तो उन्होंने मेरे करैक्टर को गंदा किया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा जब उन्होंने मेरे करैक्टर को गंदा कर दिया। इज़्ज़त और ज़िल्लत रब के हाथ में है। ये सब जो उनकी बहनें कहती थी बस वो हदीस होती थी। उनकी बहनों की वजह से हुआ ये सब जी। कुछ, आपका घर ख़राब करने में। अच्छा, आपकी बच्चियों खुद की भी नहीं डेथ के शादी बारे में करती, वो हमें भी नहीं बसने देती। उनके कोई रिश्ते वगैरह नहीं आए या वैसे ही नहीं करना चाह रही थी वो? बहुत आए, वो नहीं करना चाहती शादी। अब बच्चियों की डेथ के बारे में आप ये कहेंगे कि उनकी नेचुरल डेथ थी? जी, मतलब कोई उनका वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था, वो सारा इल्ज़ाम तराशी है? मेरी बच्ची को सर्द खाने रखवाया कि शाम को वालिद आ जाएंगे, नहीं आया वो। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, वो नहीं आया। जबकि उसका सब कुछ हमने डाटा निकलवाया, वो 19 तारीख से वहाँ से रिलीज़ था, वो यहाँ क्यों नहीं आया? फिर 23 तारीख को जब फरहान को हमने पुलिस के ज़रिए अपनी बच्ची को लेना चाहा, इन्होंने रिसीविंग पेपर जो होता है वो भी फरहान ने अपने पास रखा, वो नहीं हमें दिया। मिन्नतें की हैं मेरे बाप भाइयों ने, रोए हैं कि बच्ची को अजियत से जान छुड़वा दो, उसको तदफीन करवा दो, इन्होंने नहीं करवाई। अच्छा, वो आप ये कह रही हैं कि भी आपके देवर ने कोई चॉकलेट खिलाई थी, दिलवाई थी, आपको लगता है कि उस चॉकलेट में कुछ ऐसा था? मैं कह नहीं सकती, लेकिन इन्होंने शक में तब डाला जब ये हमें रिसीविंग लिस्ट नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। मतलब आपको अब डाउट है अब आपको? जी, बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया इसी बेस पे। अच्छा, उसकी डेथ से पहले उसने और दूसरी बेटी के साथ क्या हुआ था? दूसरी बेटी बेहोश ही हुई थी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मेरी गोद में आके गिर गई थी। सलाम नहीं फेरा था अभी मैंने। उसने कुछ नहीं खाया था? नहीं। अच्छा, अनमता को कुछ खिलाया गया था और इरहा की नेचुरल डेथ थी, ऐसे क्या? ये तो अल्लाह जानता है उसमें था या नहीं था, हम किसी को कह नहीं सकते। बच्ची ने मुझे ये बताया कि चाचू ने मुझे चीज़ दी थी। सिर्फ इनकी खाला की ख्वाहिश पे ये रिश्ता लिया गया था और उनकी ख्वाहिश थी कि अफजल का घर बस जाए। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए, बहनों ने मतलब बग़ैर किसी वजह के कहना डिवोर्स कर दो, तो अफजल बस मुझे घर आके यही कहते थे रूम में कि आप मेरी वजह से बर्दाश्त कर लो इनको, मैं जानता हूँ ये गलत है लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता। बस यही इसी वजह से हमारी फैमिली अच्छी चलती रही है। जी नाज़रीन, ये जो स्टोरी आपने सुनी है हिरा की, बड़ी दर्दनाक है और वाकई जिस माँ की गोद उजड़ती है ये वही जानती है कि वो किस कर्ब से गुज़र रही है और किस कदर वो छलनी है। अल्लाह पाक इन्हें हौसला दे। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इस सारे मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। आसिफ वगैरह का जो मौक़िफ़ है वो इन पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। हिरा का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।